बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी आलू टिक्के की रेसिपी। छोटी मोटी भूख हो तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने आधा किलो आलू लिए थे और आलू को छीलने के बाद मैंने अच्छे से वॉश किया है और वॉश करने के बाद इसके टुकड़े कर लिए हैं। इस तरीके से टुकड़े कर लेंगे और इसे पानी में ही डुबो कर रखेंगे ताकि ये काले नहीं पड़े। और फिर स्टिक्स ले लेंगे और इसमें सब लगा देंगे टुकड़े, एक एक करके इस तरीके से लगाएंगे। आलू कच्चे हैं, इसी तरीके से थोड़े से मुश्किल से जा रहे हैं, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है इतनी ज़्यादा। और एक एक करके सारे पीस लगाएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मैं इसी तरीके से लगाऊंगी। आलू हमारे रेडी हैं बॉयल होने के लिए। और बॉयल के लिए मैंने रख दिया था पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो इसमें नमक ऐड कर देंगे जायके के लिए, ताकि आलू के अंदर तक नमक चला जाए। और 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, हाफ़ टीस्पून हल्दी कलर के लिए, कलर बहुत अच्छा आएगा। अच्छे से मिला लेंगे नमक हल्दी को और फिर सारे आलू इसमें डाल देंगे। और पानी आप इतना ही लीजिएगा कि अच्छे से आलू इसमें डिप हो जाएं। एक एक करके हम सारे डाल देंगे और इसे ज़्यादा नहीं कुक करना है, बस 5 मिनट ही इसे मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। मैंने कवर कर दिया था, ढककर पका लिया था, बस 5 मिनट बॉईल किया है। बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सारे निकाल लेंगे स्टिक्स। अब आलू हल्के से गरम हैं तो गरम में ही कुछ मसाले डाल देते हैं ताकि चटपटा टेस्ट आएगा। तो लेमन जूस ऐड कर देंगे, हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी और नमक भी ऐड कर देंगे, 1 चुटकी चाट मसाला ऐड कर देंगे, 1 चुटकी। अभी हम 1 चुटकी ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, 1 पिंच ही लेना है। और अच्छे से इसे लगा देंगे, इसमें अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब हम क्रिस्पी बनाने के लिए 1 खाने का चम्मच ले लेंगे चावलों का आटा।
अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप सिर्फ मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड कर लीजिएगा। मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है चावल का आटा, 1 खाने का चम्मच लिया है कॉर्नफ्लोर, और इसमें कुछ मसाले डाल लेंगे जिसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक भी ले लेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। बिल्कुल गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और काला नमक भी इसमें टेस्ट के लिए डाल लेंगे। मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। बिल्कुल लम्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हो। अच्छे से मिला लेंगे स्पून की मदद से। और फिर सारी, ये देखिए आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इसे बिल्कुल पतला मत कीजिएगा, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, बहुत ज़्यादा पतला ना हो। और सारे आलूओं पर इस तरीके से डालेंगे, जिस तरीके से मैं इस पर डाल रही हूँ ऐसे ही डालना है। सारे अच्छे से इस पर हम कोट करेंगे, अच्छे से आलू पर कोट हो जाना चाहिए, तभी तो ये क्रिस्पी बनेंगे, मज़ेदार से बनेंगे। और इसी तरीके से हम एक एक पर डालते जाएंगे और इसी तरीके से रखते जाएंगे। ये देखिए अब तैयार हैं हमारे आलू। और अब हम एक अदद प्लेट ले लेंगे और उसमें मैदा ऐड कर देंगे। मैदा ले लिया है मैंने 2 खाने का चम्मच, और 2 खाने के चम्मच ले लेंगे इसमें चावलों का आटा। कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे, ये भी हम 2 बड़े चम्मच लेंगे। अब हम नमक ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून। अब इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून। और इससे जो है ये कोटिंग जब हम करेंगे ना आलू पर तो बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पीपन आएगा। कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून। कलर के लिए ऐड किया है, अच्छा सा कलर आएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप कर दीजिएगा मिर्चें, और नमक मिर्च आप अपने ही टेस्ट के लिहाज से ले लीजिएगा। अच्छे से मिला लेंगे। अब हम सारे आलू पर इस तरीके से सारे कोट करेंगे, अच्छे तरीके से लगाएंगे ताकि सारे आलू कोट हो जाएं अच्छे से। तेल को अच्छा गरम कर लिया है हमने, और अब हम इसे फ्राई करेंगे। और अभी हम इसे टच नहीं करेंगे, बस ऐसे ही इसमें अरेंज कर देंगे सारे। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम इसे फ्राई करेंगे इतना कि इसमें कलर आ जाए, क्रिस्पी हो जाए। फिर हम इसे टर्न करेंगे, इस तरीके से हिलाएंगे और उलटते पुलटते हुए इसे इतना फ्राई करेंगे अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और इसे ज़्यादा कुक भी नहीं करना है क्योंकि ये हमने बॉईल किए हुए हैं। और देखिए माशाल्लाह अब सारे फ्राई कर लिए हैं, तो अब हम निकाल लेते हैं और बाकी भी हम फ्राई कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम सारे फ्राई करेंगे। और आप लोग ना वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप लोग सही से समझ सकें, आप लोग की रेसिपी ख़राब ना हो। मैं इसलिए ही आप लोगों से बोलती हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें। और देखिए मैंने अच्छे से फ्राई किया है, क्रिस्पी, माशाल्लाह क्रिस्पी बहुत ज़्यादा हैं और मज़े के तो ये हैं ही। और छोटी मोटी भूख में आप बच्चों को ये बना के दीजिएगा, बच्चे भी पसंद करेंगे, बच्चों के साथ साथ बड़े भी पसंद करेंगे। माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी मज़ेदार हमारे ये आलू टिक्का रेडी हो गए हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, केचप के साथ खाइएगा या चटनी के साथ, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और आप लोग ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।